एक इंसान जो निस्वार्थ भावना से स्टूडेंट्स के लिए कई दिनों से लगभग 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की, जिन्हें आज सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हम सब के मन में एक बड़ा सवाल, आखिर मोदी गवर्नमेंट चुप क्यों है और उन्होंने ऐसा क्यों किया? और लाखों लोग जब चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? आइए इस पूरे सिनेरियो को गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हर गवर्नमेंट किसी भी प्रोटेस्ट को इमोशन से नहीं देखती। गवर्नमेंट सबसे पहले 3 चीजें देखती है। पहला, क्या ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल रहा है? दूसरा, क्या इन सब से यानी कि इस प्रोटेस्ट से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है या उस पर असर पड़ रहा है? तीसरा, अगर अभी झुक गए तो क्या आगे हर बड़ा प्रोटेस्ट इसी तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाएगा? हो सकता है गवर्नमेंट को लग रहा हो कि अभी ये आंदोलन लिमिटेड स्केल पर है और समय के साथ इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए सरकार अभी पब्लिक नेगोशिएशन से बचती नजर आ रही है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। कई लोग पूछ रहे हैं कि मोदी उन्हें हटाते क्यों नहीं? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी मिनिस्टर को सिर्फ पब्लिक डिमांड के आधार पर हटाना सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल होता है। अगर बिना किसी कानूनी जांच या कैबिनेट के फैसले से सिर्फ प्रोटेस्ट के दबाव में आकर इस्तीफा लिया जाए तो इन फ्यूचर हर बड़े आंदोलन में यही डिमांड दोहराई जा सकती है। इसी वजह से अक्सर गवर्नमेंट्स पहले इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल रिव्यू या फिर पॉलिटिकल असेसमेंट का इंतजार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसला सही है, बल्कि यह गवर्नमेंट की सामान्य पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब आते हैं सवाल पे कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती आज हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो लगातार खराब हो रही थी और कोर्ट के निर्देशों और मेडिकल एडवाइस के अनुसार उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन से जो जुड़े लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को तानाशाही का एक रूप बता रहे हैं। एक ही घटना को दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। यही वजह है कि पूरा विवाद और भी बड़ा बन चुका है या और भी बड़ा बनेगा। डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है डायलॉग, बातचीत, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर सरकार को लगता है कि आंदोलन गलत है तो भी बातचीत होनी चाहिए, और अगर आंदोलनकारियों को लगता है कि सरकार गलत है तो भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए। पर यही तो मुद्दा है, 21 दिन हो गए अभी तक सरकार बातचीत करने ही नहीं आई है। ऐसे में 2 सवाल उठते हैं कि क्या सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो बातचीत करने आए और वो ये चाहती है कि आंदोलन और बड़ा ना हो, इसीलिए वो सोनम वांगचुक की जान बचाना चाहती है फोर्सफुली, या फिर सरकार ये चाहती है कि एक बार उनकी हेल्थ स्टेबल हो जाए फिर आसानी से पूरी जांच के साथ सोनम वांगचुक के साथ और पूरे सीजेपी के साथ बातचीत हो, या फिर ये एक इस आंदोलन को दबाने, कुचलने और कमजोर करने की एक सरकार की स्ट्रेटेजी है।